वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद ज़ैनब में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जीवन बदल देने वाला अनुभव। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। एक एक वर्ड की मीनिंग मैं नीचे यहाँ लिखती जाऊँगी ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाए। जब भी कोई बुक आप पढ़ें तो आपको बुक रीडिंग करने में और उसके सेंस समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, एक जीवन, लाइफ मीन्स जीवन या जिंदगी, चेंजिंग बदल देने वाला, बदल देने वाला, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की मीनिंग होती है अनुभव, एक जीवन बदल देने वाला अनुभव। अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इज समथिंग डेट स्टे विद यू फॉर एवर। एक जीवन बदल देने वाला अनुभव। इज की मीनिंग होती है समथिंग, कुछ ऐसा, दैट जो, स्टे रहता, विद साथ, आपके या तुम्हारे, फॉरएवर हमेशा। A life changing experience is something that stay with you forever. जीवन बदल देने वाला अनुभव कुछ ऐसा होता है जो हमेशा आपके साथ रहता है। एंड और टीचेज सिखाता है, आपको इम्पॉर्टेंट लेसन, महत्वपूर्ण सबक या पाठ, ठीक है, पाठ भी कह सकते हैं। अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट स्टे विद यू फॉर एवर एंड टीचेज यू इम्पॉर्टेंट लेसन। जीवन बदल देने वाला अनुभव ऐसा होता है जो हमारे साथ हमेशा रहता है और हमको महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक आपको सिखाएगा। फॉर मी, मेरे लिए, इट हैपेंड, ये तब घटा, हैपेंड मीन्स घटना या तब हुआ। व्हेन, जब, आई मूव्ड टू अ न्यू सिटी, मैं जब नए शहर में गया, मैं गया, टू को, आ एक, नया शहर, न्यू सिटी नया शहर, फॉर के लिए, माई स्टडीज़ मेरी पढ़ाई के लिए मैं दूसरे शहर गया, मेरी पढ़ाई के लिए जब मैं दूसरे शहर गया तब मेरे साथ ये हुआ। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ जब मैं अपना घर छोड़कर अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर गया। व्हेन आई मूव्ड टू न्यू सिटी फॉर माई स्टडीज़, जब मैं गया नए शहर मेरी पढ़ाई करने के लिए। आई वॉज नर्वस एंड स्केयर्ड बिकॉज, मैं था, वॉज यानी कि था, मैं था, नर्वस घबराया हुआ, डरा हुआ, घबराया हुआ, और स्केयर्ड मीन्स होता है डरा हुआ। बिकॉज क्योंकि, आई हैड नेवर लिव्ड अवे फ्रॉम माई फैमिली, मैं कभी अपने परिवार से दूर नहीं रहा। आई हैड, मैं, रहा, कभी नहीं, मैं कभी नहीं रहा, लिव्ड अवे, रहा, अवे दूर, फ्रॉम से, मेरे परिवार से, मैं अपने परिवार से कभी दूर नहीं रहा।
आई वॉज नर्वस एंड स्केर्ड बिकॉज आई हैड नेवर लिव्ड अवे फ्रॉम माई फैमिली। मैं बहुत घबराया हुआ, बहुत डरा हुआ था क्योंकि मैं कभी भी अपने परिवार से दूर नहीं रहा था। एट फर्स्ट आई स्ट्रगल टू एडजस्ट टू द न्यू एनवायरमेंट। फिर से, एट फर्स्ट आई स्ट्रगल्ड टू एडजस्ट टू द न्यू एनवायरमेंट। मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं संघर्ष कर रहा था। एट फर्स्ट सबसे पहले या शुरू में, आई मैं, स्ट्रगल्ड संघर्ष किया या संघर्ष करना पड़ा, मुझे संघर्ष करना पड़ा। टू को एडजस्ट करने में मतलब ढलने में, उस माहौल में ढलने में जिस माहौल में मैं अपने घर वाला छोड़ के उस माहौल में गया जहाँ मैं अकेला था। टू द न्यू, नए माहौल में। इन्वायरमेंट, यहाँ वातावरण की मीनिंग, इन्वायरमेंट की मीनिंग वैसे तो वातावरण होती है, पर यहाँ पे माहौल से इसका सेंस निकलेगा, ठीक है, माहौल से। एट फर्स्ट शुरू में, आई स्ट्रगल टू एडजस्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट, मुझे संघर्ष करना पड़ा अपने नए माहौल में ढलने के लिए। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं हमेशा अपने घर में रहा था, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन मेरे साथ रहते थे। जब मैं अपनी स्टडीज़ के लिए बाहर गया तो मुझे वहाँ बहुत अकेलापन महसूस हुआ। मैं वहाँ डरा हुआ था, घबराया हुआ था कि कैसे मैं एडजस्ट करूँगी, कैसे मैं ढलूँगी अपने नए माहौल में या ढलूँगा। आई हैड टू एवरीथिंग ऑन माई ओन, जो भी करना था मुझे खुद ही करना था, ठीक है। आई हैड टू डू, मुझे करना पड़ा हर चीज़, एवरीथिंग हर चीज़, ऑन माई ओन अपने दम पर, खुद के दम पर। आई हैड टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, मुझे हर चीज़ अपने दम पे करनी पड़ रही थी। वहाँ मुझे कोई खाना बना कर देने वाला नहीं, ना कोई मेरे कपड़े धुल कर देने वाला नहीं, और ना मुझे कोई पढ़ाई में मदद करने वाला था, ना ही मुझे कोई किसी भी चीज़ में कोई भी हेल्प करने वाला मेरा नहीं था। वहाँ मैं खुद हर चीज़ पर डिपेंड था कि मुझे खुद ही खाना बनाना है, खुद ही खाना है, और खुद ही कपड़े धुलने हैं, खुद ही पढ़ाई करनी है, खुद ही हर काम करने हैं। लाइक कुकिंग, क्लीनिंग एंड मैनेजिंग माई टाइम, यहाँ तक कि मुझे अपना टाइम भी मैनेज करना पड़ रहा था कि मैं किस टाइम पे क्या क्या काम करूँ। लाइक जैसे कुकिंग खाना बनाना, क्लीनिंग सफाई करना, एंड और मैनेजिंग माई टाइम खुद के समय को मैनेज करना, खुद ही समय को, मेरे समय को खुद ही मुझे मैनेज करना पड़ रहा था। मैनेज करना मतलब वो मैनेज मीन्स वही प्रबंधन है, खुद के टाइम का मैनेज करना पड़ा था मुझे। मेरे खुद के टाइम के लिए मुझे टाइम हर चीज़ का बनाना पड़ा था कि मुझे इस टाइम कुकिंग करनी, इस टाइम क्लीनिंग करनी, इस टाइम मुझे अपनी पढ़ाई करना है, तो मुझे अपना हर काम खुद ही करना पड़ा था। आई हैड टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, मुझे अपना काम हर अपने दम पे करना पड़ रहा था। लाइक कुकिंग, क्लीनिंग एंड मैनेजिंग माई टाइम, मुझे अपना खाना बनाना, सफाई करना और अपने खुद के टाइम को मैनेज करना पड़ रहा था। इट वॉज हार्ड, ये बहुत कठिन था, ये कठिन था, बट लेकिन स्लोली धीरे धीरे आई लर्न टू बी इंडिपेंडेंट, मैं सीख गया आज़ादी से, मतलब हर काम मैंने स्वतंत्र होके सीख लिया, खुद के दम पे करना सीख लिया। आई लर्न, मैंने सीख लिया टू इंडिपेंडेंट होना, स्वतंत्र, ठीक है, मैंने स्वतंत्र होना सीख लिया, मैंने स्वतंत्र होकर इंडिपेंडेंटली अपना हर काम करना सीख लिया। मुझे इसमें थोड़ा टाइम लगा, धीरे धीरे मैंने सीख लिया। ये कठिन था पर मैंने सीख लिया। आई ऑल्सो मेड न्यू फ्रेंड,
मेड माई ऑल्सो भी, मेड बनाए, नए दोस्त, मैंने नए दोस्त भी बनाए। जब मैं दूसरे शहर गया वहाँ मैंने हर चीज़ सीखा, खुद पे डिपेंड रहना सीखा, इंडिपेंडेंट होना सीखा, और मैंने वहाँ पे कई सारे दोस्त भी बनाए। हु, जो, सपोर्टेड मी, जो मुझे सपोर्ट करते थे। ऐसे दोस्त मेरे बने जो मेरा समर्थन करते थे, मुझे सपोर्ट करते थे, समर्थन करते मेरा। मैंने ऐसे दोस्त बनाए जो मेरा समर्थन करते थे, मेरा साथ देते थे। एंड और मैंने ऐसे दोस्त बनाए जो मेरा साथ देते थे, मेरे हर सुख दुख में साथ रहते थे। हेल्प्ड मी फील लेस लोनली, मेरे अकेलेपन में मेरी रहने में मदद करते थे। उन्होंने मेरे अकेलापन कम करने में, लेस मीन्स कम, लोनली अकेलेपन, मेरे अकेलेपन को महसूस, फील मीन्स महसूस, मेरे मदद की, मेरे अकेलेपन को महसूस किया, मेरे अकेलेपन को कम करने की भी कोशिश की, उसमें भी मदद की मेरे दोस्तों ने। दिस एक्सपीरियंस टॉट मी, इस अनुभव ने सिखाया मुझे, इस अनुभव ने सिखाया मुझे, इस अनुभव ने सिखाया मुझे द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, की महत्व, कठोर मेहनत का, कठिन परिश्रम का महत्व सिखाया। इस एक्सपीरियंस ने मुझे क्या सिखाया? कठिन परिश्रम करने का महत्व सिखाया। सेल्फ रिसाइलेंस, आत्मनिर्भर बनना सिखाया। एंड और फ्रेंडशिप, दोस्ती सिखाई। ठीक है। दिस एक्सपीरियंस टॉट मी द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, सेल्फ रिसाइलेंस एंड फ्रेंडशिप। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कड़ी मेहनत, आत्मनिर्भरता और दोस्ती का महत्व सिखाया। इट मेड मी रियलाइज, मुझे एहसास कराया, एहसास कराया, एहसास कराया इसने। इट मीन्स इसने, मेड कराया, मी रियलाइज मुझे एहसास कराया, डैट की स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इज नॉट इजी। स्टेपिंग आउट, निकलना, स्टेपिंग आउट, बाहर निकलना। ऑफ का योर कंफर्ट, अपने कंफर्ट जोन से मतलब अपने आरामदायक जो सुविधा क्षेत्र होता है, कंफर्ट जोन, कि आप आराम से अपने घर में हो और उसके बाद आपको किसी दूसरे शहर में जाके हर काम खुद ही करना पड़ा, तो ये आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हो ना, अपनी सुविधा क्षेत्र से, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना इज़ है, नहीं आसान। ये बिल्कुल आसान नहीं है कि आप अपने जो है कंफर्ट जोन से बाहर आके खुद पर डिपेंड हों, खुद हर काम करें, पढ़ाई भी, कुकिंग भी, क्लीनिंग भी, हर चीज़ खुद करना, ये आसान नहीं होता। इट मेड मी रियलाइज, इसने मुझे एहसास कराया, डैट स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इज़ नॉट ईजी, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान नहीं होता। बट इट हेल्प यू ग्रो एज अ पर्सन, लेकिन ये मदद करता है आपकी या तुम्हारी ग्रो करने में, बढ़ने में, एज अ पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में। ठीक है, एज अ पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में ये आपको मदद करता है, आपको आगे बढ़ने में, विकसित करने में ये मदद करता है।
टुडे, आज। आई फील मोर कॉन्फिडेंट एंड केपेबल, मैं महसूस करता हूँ मैं बहुत आत्मविश्वासी और सक्षम हो चुका हूँ। आई फील, मुझे महसूस होता है। मैं अधिक, मोर मीन्स अधिक, कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी, एंड और केपेबल, सक्षम। मैं महसूस करता हूँ मैं अधिक आत्मविश्वासी और जो है सक्षम महसूस करता हूँ खुद को। मुझे फील होता है, मुझे अनुभव होता है कि मैं अधिक आत्मविश्वासी हो गया हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंट है, मैं सक्षम हूँ, मैं केपेबल हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ। अब मैं खाना भी बना सकता हूँ, खुद अकेले रह भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, हर काम मैं खुद कर सकता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। बिकॉज की वजह ऑफ के डैट एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस से मुझे ये अनुभव हुआ, इस अनुभव से मुझे ये महसूस हुआ। डैट एक्सपीरियंस, इस अनुभव से मुझे ये महसूस हुआ कि मैं अधिक आत्मविश्वासी हो गया हूँ, अधिक सक्षम हो गया हूँ। इट चेंज द वे, ये बदल देती है या बदल दिया। द वे आई लुक, इसने मुझे, इसने होगा, इसने, यहाँ की मीनिंग ये नहीं निकलेगा, इसने निकलेगा। इसने बदल दिया द वे आई लुक, मेरे देखने का नज़रिया। द वे आई लुक, इस पूरे की मीनिंग होगी मेरे देखने का नज़रिया, मेरे देखने का नज़रिया। इसने मेरे देखने का नज़रिया बदल दिया। एट लाइफ, जीवन को। एंड और टॉट, सिखाया। मुझे टू को फेस चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करने की, चुनौतियों का सामना करना। विद, साथ या से। करेज, करेज मीन्स होता है साहस। एंड और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। डिटर्मिनेशन की मीनिंग होती है दृढ़ निश्चय। दोस्तों आपको वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जितनी ज़्यादा आपको वर्ड मीनिंग आएगी उतनी ज़्यादा आपको पढ़ने और समझने में आसानी होगी। अभी देखिए एक एक वर्ड की मीनिंग मैं यहाँ नीचे लिखती जा रही हूँ, तो मुझे बताने में, समझाने में आसानी होती है कि मुझे आ रही है वर्ड मीनिंग। तो अगर आपको भी वर्ड मीनिंग अच्छे से चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल पर भी जाके, मेरा दूसरा चैनल वर्ड मीनिंग का ही है, आप उस पर भी जाके वर्ड मीनिंग देख सकते हैं। और मेरे इस चैनल पर भी आप मुझे देख रहे हैं, एक एक वर्ड की मैं मीनिंग नीचे लिख रही हूँ। आप कॉपी पेन ने नोट करते चलें, आपको याद हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगी, आपको बाद में रिमाइंड करने में आसानी होगी। तो क्या लिखा है यहाँ पे? इट चेंज द वे आई लुक एट लाइफ, इसने जीवन को मेरे देखने का, इसने जीवन को देखने के मेरे नज़रियों को बदल दिया। इट चेंज द वे आई लुक एट लाइफ, इसने जीवन को देखने के मेरे नज़रिए को बदल दिया। एंड टॉट मी टू फेस चैलेंजेस, मुझे सिखाया चुनौतियों का सामना करना। विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, संकल्प, दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प के साथ, साहस के साथ मुझे चुनौतियों का सामना करना सिखाया। इट ट्रूली वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, ये वास्तव में ट्रूली की मीनिंग होगी वास्तव में था एक टर्निंग पॉइंट, मेरे जीवन का मोड़ पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, मेरे जीवन का ये जो ये था एक्सपीरियंस था, ये मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था, मोड़ था, जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, मैं अकेले खुद पर डिपेंड होने लगा, मैं अपने काम खुद से करने लगा। क्योंकि घर में रहते हैं तो मम्मी कर दे रही है, सिस्टर कर दे रही है, दादी कर दे रही, कोई फादर कर दे रहे हैं, कोई बड़ा कर दिया। लेकिन जब आप अकेले होते हो, जहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ने के लिए, जैसे हॉस्टल है या आप जाते हो
पीजी में रहने जाते हो तो आपको हर काम खुद करना पड़ता है, अपना खाने का निज़ाम खुद से चलाना पड़ता है कि कैसे कैसे खाना आप बना, या तो आप खुद बनाओ या तो कहीं जाके खाओ होटल वगैरह में, या बॉक्स लगवाओ, टिफ़िन वगैरह लगाते हैं वो करो, या फिर खुद से बनाओ, क्योंकि कितने दिन आप बाहर का खाना खाओगे, क्योंकि बाहर का खाना भी आपको नुकसान करेगा। तो आपको खुद से खाना बनाना पड़ेगा, क्लीनिंग करनी पड़ेगी, जहाँ आप जिस जोन में रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं वहाँ की आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी। आपको अपने टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि आपको पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल सकिए और अपने लिए भी टाइम निकाल सकिए, अपने हर काम के लिए भी टाइम निकाल सकिए। इट ट्रूली वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। ये मेरे जीवन में वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था, ये मोड़ था जो ज़िंदगी में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था ट्रूली वास्तव में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।